इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन करना है हमें, उसका डेरिवेशन करना है बाय ग्राफ से। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ग्राफ बना लेंगे इस तरह से। ये होगा हमारा, इसको मानेंगे ओ और इसको कुछ भी नाम दे देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मान दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, और यहाँ लाइन जो टच हो रही है इसको नाम दे देंगे सी, और इसको दे दिया आप डी। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। ठीक है, जब ये u है तो ये भी कितना होगा आपका u होगा। ठीक है, कोई चीज़ जब स्टार्ट होती है तो मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इस टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ थी, अब ऑब्जेक्ट पहुँच गई यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी और ये पूरी होगी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, फाइनल। ठीक है, अगर ये लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये होता है आपका टाइम। जब ये टाइम है तो ये भी क्या होगा, टाइम, और ये भी होगा आपका टाइम। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें बनाना है इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी इनिशियल होती है, पूरी यहाँ से यहाँ तक फाइनल होगी, इसी तरह से ये इनिशियल होगी, ये पूरी फाइनल होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्या होगा, टाइम। जब ये टाइम है तो ये भी टाइम और ये भी टाइम। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक्सेलरेशन का, इसमें लगाते हैं हम एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ए। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, बी डी। बी डी है फाइनल वेलोसिटी, और डी सी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डी सी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी क्या है हमारा, ठीक है, टी जो है हमारा क्या है, ओ डी, इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ में माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फाइनल, और ये है इनिशियल। ठीक है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी मतलब माइनस हो जाएगा। बी डी हमारा कितना है, वी, और डी सी कितना है, यू, और ओ डी कितना है हमारा, टी, इक्वल ए। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में लिख देते हैं ए। टी इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, वी यू इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस का, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी इक्वल हो जाएगा वी। तो इक्वेशन बन गई वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट करके देखना है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में भी यही सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल, ये फाइनल है, और ये क्या है, बी से क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, बी से सी तक जो है चेंज इन वेलोसिटी। ये टोटल पूरी क्या है, ये क्या है, इनिशियल, सॉरी, बी से डी तक है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और बी से सी तक है। ठीक है, टोटल है हमारी, देखिए यहाँ से बी डी ए हमारी टोटल यानी कि फाइनल है, और सी डी क्या है, इनिशियल। तो इतना पार्ट क्या बचेगा, वी माइनस यू बचेगा। टोटल v है, इतना पार्ट u है, तो इतना क्या बचेगा, v माइनस यू। ठीक है, समझ लेना इसको 2-3 बार। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ है ये, ठीक है, ये लाइन नहीं है, जो ग्राफ है इसका एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, इस पूरे का एरिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, ये हमारा किस शेप का बन रहा है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और ये दो लाइनें अलग होती हैं तो ये क्या बनता है, हमारा ट्रेपीजियम बनता है ये। ठीक है, जब जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं वो बनता है ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया, अगर हमें ट्रेपीजियम निकालना है तो एक ट्रेपीजियम के अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है और एक आ रहा है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब हम निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा इस पूरे का। हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होता है? S, ठीक है। ये होता है आपका S इक्वल टू 1/2। ये जो हमारा ट्राइंगल है इसकी बेस क्या है हमारी? ये ट्राइंगल की बेस है हमारा AC, बेस है हमारा AC। और हाइट क्या है इसकी? हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ट्राइंगल की हाइट यही है ना, तो हाइट है आपकी BC प्लस इसकी लेंथ। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसकी लेंथ कितनी है? OD भी लिख सकते हैं या AC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। AC लिख दीजिए, ये प्लस आता है ना, नहीं सही है। और AC और B क्या है? बेस। बेस क्या है हमारी? CD लिख लीजिए। ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ठीक है। बेस नहीं ब्रेथ। ये कितना है आपका? CD। तो S इक्वल टू 1/2 AC। AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं? A से C तक का डिस्टेंस क्या है? T। और BC क्या है? BC। BC मैंने बताया था क्या है? BC इक्वल टू V माइनस U प्लस AC हमारा क्या है? AC है वही T और CD है आपका U, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास S है, U है हमारे पास, T है हमारे पास, A नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? A के बदले हमारे पास V दे रखी है, तो V हमें नहीं चाहिए, A चाहिए, ठीक है। V नहीं चाहिए, A चाहिए, तो हम V के बदले लिख सकते हैं, ठीक है। V के बदले हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू U प्लस AT। कहीं पर अगर V होगा तो उसके बदले हम लिख सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? V के बदले हम लिख देंगे S इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं। V की जगह क्या लिखते हैं? V की जगह क्या लिखेंगे? U प्लस AT और साथ में क्या है? माइनस U और प्लस TU, ठीक है। TU को क्या लिख सकते हैं? UT। तो S इक्वल टू 1/2 T, U से U हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? AT प्लस UT, ठीक है। S इक्वल हो जाएगा 1/2 की जब हम T से करेंगे, 1/2 T की जब AT से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। 1/2 की इससे करेंगे तो ये नंबर आएगा, T की T से करेंगे बट T स्क्वायर बन जाएगा प्लस UT। बन गई हमारी इक्वेशन। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसको ठीक से करके लिख दिया, पहले UT लिख दिया फिर AT लिख दिया। साइन तो प्लस का ही है। बातें इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? ये हमने बना लिया एक हमारा ग्राफ, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। यहाँ ये हो गया हमारा A, ठीक है। ये हमारा स्लोप है, ये हो जाएगा आपका B, ठीक है। इसको यहाँ कर देंगे जॉइन और यहाँ से इसको करेंगे जॉइन, ये हो जाएगा आपका C, इसको मान लेंगे D, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा U और यहाँ से यहाँ तक का होता है आपका V और ये होता है V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी, और ये होता है U और ये पूरा V और ये होता है आपका टाइम, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम हमें जो है ये बनाना है 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस और हमें डिस्टेंस निकालना होता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है किस शेप में बन रहा है? ट्रेपीजियम की शेप में बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। तो S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक पैरेलल साइड ये है AO और एक पैरेलल साइड है आपका BD, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह से बना हुआ है, ये साइड पैरेलल है और ये क्या है आपकी दो नॉन पैरेलल साइड, और इसकी हाइट जो होगी वो हाइट ये होगी, ठीक है। हाइट क्या होगी? ये दो पैरेलल साइड के बीच में जो होती है वो हाइट होती है। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है? एक है हमारी AO प्लस और दूसरी साइड क्या है? BD और हाइट क्या है हमारी? हाइट ये है, ठीक है। हाइट जो है वो ये है, यानी कि AC हो गई आपकी हाइट। अब क्या करेंगे? S इक्वल टू AO क्या है हमारा? AO है हमारा U और BD क्या है हमारा? BD,
बी से डी तक का डिस्टेंस हमारा वी, और ए सी कितना है हमारा, ए सी ये दे रखा है आपको टी। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमें चाहिए यू है हमारे पास, वी है हमारे पास, टी हमें नहीं चाहिए, टी के बदले हमें चाहिए ए। ठीक है, टी के बदले क्या चाहिए हमें, ए। एक फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हमें क्या चाहिए, टी। अगर हम इसको टी का फार्मूला बनाए तो टी इधर आ जाएगा, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अगर कहीं पर टी होगा तो हम उसके बदले वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर टी होगा तो वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 यू प्लस वी। ठीक है, टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, एस इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो यू, पहले हम वी लिखेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, क्योंकि प्लस के ही हैं, कोई चेंज नहीं होगा साइन में। ठीक है, जब प्लस में होते हैं तो किसी नंबर को भी आगे लिख सकते हैं। तो इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी प्लस यू अपॉन 2 और वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, हमारा क्या बन गया फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एस इक्वल टू, तो ए स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 की ऐसे करेंगे तो बन जाएगा आपका 2a। ठीक है, 2a इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो 2a एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 3। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।